हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था शेषफल प्रमेय, जिसके हमने 2 भाग करा दिए थे और आज हम तीसरा भाग लेकर आए हैं। और जिनमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये दिया है कि नीचे दिए गए एस्पिरेशन में अंतिम अंक क्या होगा। हमसे लास्ट डिजिट पूछी है, लास्ट डिजिट हमसे पूछी है उसने, तो ये हमें एस्पिरेशन दे दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें जो लास्ट अंक होगा, अंतिम अंक होगा, लास्ट डिजिट होगी, वो हमें बतानी है। तो उसको कैसे बताएं? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जब मैं फैक्टोरियल 1, 2, 3 सबको ओपन करने के बाद जब मैं इनको ऐड करूँगा, जोड़ूँगा, तो मान लीजिए मेरा जो कुछ ऐड होने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। मान लीजिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आएगा नहीं, मान लीजिए कुछ भी आएगा, ये आएगा समथिंग, कुछ भी आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि मुझे लास्ट का अंक बताना है। अब मैं इसको सोल्व करूँगा, लास्ट का अंक बता दूँगा 6, फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पूरे एस्पिरेशन को 10 से डिवाइड कर दूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर मैं इस पूरे एस्पिरेशन को 10 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? तो आपका आंसर आएगा, जब आप इसको पूरे एस्पिरेशन को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा, ये वाला 6 आएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए मैं इस पूरे एस्पिरेशन को 100 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 76 आएगा। अगर मान लीजिए इस पूरे एस्पिरेशन को मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 576 आएगा। लेकिन मुझे तो लास्ट का अंक बताना है, इसलिए मुझे 10 से डिवाइड करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को बस मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। और चेंज क्या करना है, मुझे एस्पिरेशन ये दिया है और मुझसे अंतिम अंक पूछा है, तो मैं क्यों ना ऐसे कर लूँ, इस क्वेश्चन को मैं 10 से डिवाइड कर दूँ और इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दिया मैंने, 10 से डिवाइड करने के बाद मैं अब इसका रिमाइंडर बता दूँ, अब मैं इसका रिमाइंडर बता दूँ तो मेरा अंतिम अंक निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हो ना इतनी बात? भाई ये मेरे पास 1, 2, 3, 4 करके ये वाला पूरा इसको सोल्व करने के बाद मान लीजिए ये आया। अब मुझे अंतिम अंक बताना है तो मैं 6 बता दूंगा, या मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, या तो इसका अंतिम अंक बता दो या इसको 10 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर बता दो। तो बात तो एक ही है। तो मैंने वैसे ही किया, इस एस्पिरेशन को मैंने 10 से डिवाइड करके अब मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया कि रिमाइंडर बताइए। रिमाइंडर जो होगा 10 से डिवाइड करने के बाद वही इस एस्पिरेशन का अंतिम अंक होगा। तो बस मेरा क्वेश्चन ये हो गया जो मैंने पिछली क्लास में कराया था आपको, कुछ इस प्रकार से हो गया ये क्वेश्चन। और मुझे क्या बताना है, इसका रिमाइंडर बताना है। और इसका आंसर क्या आया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इसका आंसर क्या आया था। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन बताया था, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया था, इस एस्पिरेशन को जब मैंने 10 से डिवाइड किया था तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया था? 3 आया था। रिमाइंडर मेरा 3 आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अंतिम अंक क्या होगा इस एस्पिरेशन को ओपन करने के बाद? 3 होगा। क्लियर है? मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए एस्पिरेशन में अंतिम 2 अंक क्या होंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास और नीचे एस्पिरेशन क्या दिया है, तो एस्पिरेशन मान लीजिए, तो एस्पिरेशन ये दिया है आपको 103 गुणा, तो एस्पिरेशन ये दिया है कि 103, 1,98,799, 5,997 और 6,801। अब मुझसे इस एस्पिरेशन में क्या पूछा है? अंतिम 2 अंक पूछे हैं। और मैंने आपको बताया, अच्छा इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, उसमें जब मल्टीप्लाई कराने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसके हम 2 अंक लास्ट के बता देंगे। लेकिन मल्टीप्लाई कराने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हमारा करने का तरीका क्या है, जब हमसे लास्ट के 2 अंक पूछेगा तो हम 100 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बता देंगे। जब हमसे लास्ट का 1 अंक पूछेगा तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बता देंगे। जब हमसे लास्ट के 3 अंक पूछेगा तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बता देंगे। अब इस एस्पिरेशन में क्या करना है कि हमें 100 से डिवाइड करने के बाद हम अपनी तरफ से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा इजी बना लेते हैं। 100 से डिवाइड किया, अब इस एस्पिरेशन का मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है रिमाइंडर। अब मेरा क्वेश्चन सेम ऊपर जैसा हो गया। अब चलिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा,
तो जब मैं 103 को 100 से डिवाइड करूँगा तो प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 1, और यहाँ पे जब मैं इनके आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आता 9। लेकिन उसने अंतिम 2 अंक पूछे हैं तो यहाँ पे लगा दीजिए 0। क्लियर है? तो अंतिम 2 अंक आ जाएंगे 0, 9। ठीक है। अगर मुझसे अंतिम अंक पूछता तो मैं 10 से डिवाइड करता, और 10 से डिवाइड करने के बाद भी यहाँ पे प्लस का 3 रिमाइंडर आता है, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 1। तो हमारा यहाँ पे लास्ट डिजिट आ जाती 9। लेकिन अंतिम 2 अंक पूछे तो आ जाएगा 0, 9। क्लियर है? अब मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है 39 गुणा 33 गुणा 57 गुणा 65 गुणा 44 गुणा 129 गुणा 163, और मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? यही वाला हिंट दिया है कि नीचे दिए गए एस्पिरेशन में अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। मुझे इस एस्पिरेशन में अंतिम 2 अंक बताने हैं, लास्ट 2 डिजिट बतानी है। तो करने का तरीका क्या है? 100 से मैं करूँगा इसको डिवाइड, कन्वर्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन को। 100 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है रिमाइंडर। क्लियर है? अगर मुझसे अंतिम 1 अंक पूछता तो मैं 10 से डिवाइड करता, अंतिम 3 अंक पूछता तो 1000 से डिवाइड करता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा 39 को तो रिमाइंडर क्या लूँ? प्लस का 39 लूँ या माइनस का 61? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि दोनों अंक बड़े हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में कैंसिलेशन रूल बताया था, अब देखो उसका कितना बड़ा यूज होने वाला है यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ये वाला। अब मान लीजिए मैं इसको सोल्व ऐसे आपके सामने ऐसे ही करके देखता हूँ। तो यहाँ पे प्लस का मुझे 39 लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का 33, यहाँ पे माइनस का 43, यहाँ पे माइनस का 35। इस प्रकार से मुझे सब कुछ लेना पड़ेगा, और इनकी गुणा कराऊंगा तो क्या फ़ायदा होगा? टाइम वेस्ट ही होगा। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 39 गुणा 33 गुणा 57 गुणा 65 गुणा 44 गुणा 129 गुणा 163 बटे 100। अब मुझे कैंसिलेशन यहाँ पे रूल लगाना है। तो मुझे देखना है 100 किससे कट रहा है। यहाँ पे 65 5 से कट रहा है 13 बार, यहाँ पे 20 बार कट रहा है 5 से। उसके बाद यहाँ पे 4 से कट रहा है 44 11 बार, और यहाँ 4 से कट रहा है 20 5 बार। तो यहाँ पे 100 का 5 आ गया, मतलब मैंने 20 से डिवाइड किया ऊपर भी और नीचे भी। तो और मैंने इसको क्या कर दिया? मैंने इसको यहाँ पे सर्कल में बंद कर दिया। तो एक्चुअल में मेरा जो क्वेश्चन बना वो ये बना 39 गुणा 33 गुणा 57 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 129 गुणा 163 बटे 5। और मैंने ऊपर और नीचे डिवाइड किससे किया था? 20 से। तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया सर्कल में। क्लियर है इतनी बात? अब मैं 5 से 39 को डिवाइड करूँगा तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पे माइनस का 2 कर दो या प्लस का 3, बात एक ही है। यहाँ पे प्लस का 2 कर दो, यहाँ पे प्लस का 3 कर दो, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 आ गया। लेकिन माइनस का आया या प्लस का? तो माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 36। अब 5 से डिवाइड करना है। जब मैं 36 को 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा? इस माइनस को मुझे हिडन कर लेना है। यहाँ पे प्लस का और माइनस का रिमाइंडर देखूंगा तो प्लस का आएगा 1 और माइनस का आएगा 4। लेकिन ये वाला माइनस साइन क्या करेगा? इन साइन को कर देगा कन्वर्ट। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा प्लस का 4। लेकिन प्लस के 4 में मुझे गुणा करानी है 20 से, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 80। लास्ट के 2 डिजिट्स क्या आएंगी? 80 आएगी, 80। क्लियर है ना भाई? अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 37 को डिवाइड करना है 9 से। ध्यान से समझना इस चीज़ को। और तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहोगे यहाँ पे आएगा प्लस का 1 और माइनस का 8। क्लियर है? अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 37 की पावर 40 है और डिवाइड करना है 9 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहोगे 9 चौक 36 प्लस का 1 आएगा, और प्लस के 1 की पावर हम क्या लगा सकते हैं? 40, और 1 की पावर कुछ भी हो वो तो आंसर 1 ही आएगा। तो हमारा रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 37 की पावर 41 बटे 9। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? तो 9 चौक 36 प्लस का 1, और प्लस के 1 की पावर आ जाएगी 41 बराबर 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर जाएगा प्लस का 1। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन है 35 बटे 9, अब रिमाइंडर बताना है मुझे, तो आप कहोगे यहाँ पे आएगा माइनस का 1 और प्लस का 8। क्लियर है ना भाई इतना?
तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा प्लस का 8। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है 35 की पावर 9 नहीं 40 बटे 9, अब इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे 35 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का 1 रिमाइंडर। अब माइनस के 1 की पावर करनी है मुझे 40। अब जब माइनस में किसी की भी पावर सम हो, इवन हो, तो हमेशा वो चीज़ होती है वैल्यू प्लस में। तो 1 की पावर 40 क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगा इसका आंसर भी। क्लियर है? अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है ये कि 35 की पावर 41 बटे 9, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे 35 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 1, और माइनस के 1 की पावर 41 का मतलब क्या होता है? अब 41 क्या है यहाँ पे? ओड है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। लेकिन हमें फाइनल आंसर माइनस में देना नहीं होता, हमें भाजक पता है, माइनस का रिमाइंडर पता है, तो पॉजिटिव का हम रिमाइंडर बता सकते हैं। 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 8। तो हमारे इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा 8। क्लियर है? अब मान लीजिए क्वेश्चन है ये कि 50 की पावर 39 बटे 7, और आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है कि बताइए शेषफल क्या आएगा। तो हमें पता है 7 49, 1 बचा, 1 की पावर 39 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि 48 की पावर 39 या 49 मान लीजिए, चलो कुछ भी, बटे 7, अब रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहोगे 7 49 माइनस का 1 आएगा यहाँ पे रिमाइंडर, और माइनस के 1 की पावर 49 का मतलब क्या होता है? माइनस का 1। लेकिन माइनस में हमें फाइनल आंसर देना नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 7 में से 1 गया 6, तो फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस का 6। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच क्लास।